अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा फ़िज़िकल हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन जो है उसका हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना था, खेलों के बायोमैकेनिक्स। यानी खेलों के दौरान जो है वो क्या टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, उनके हवाले से हम पढ़ेंगे। तो इसलिए वो कहता है कि मैकेनिक्स जो है वो बेसिकली फ़िज़िक्स की वो शाख है, यानी बेसिकली ये जो है फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें क़ुव्वत के ज़ेर असर हरकत का मुताला किया जाता है। यानी जो क़ुव्वत हम लगा रहे होते हैं उसमें हम उतनी हरकत का मुताला करते हैं। यानी किसी चीज़ को हम जितना ज़ोर से, अब बॉल है उसको जितने ज़ोर से फेंकते हैं और जितना उसकी मूवमेंट है उसका मुताला हम करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि चूँकि खेलों में जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मुख्तलिफ किस्म की हरकत करते हैं, इसलिए उनका मुताला बायोमैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है। हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, अब अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो उसमें जितने हिस्से मूव कर रहे हैं, हम बॉलिंग कर रहे हैं उसमें कितने हिस्से मूव कर रहे हैं, हम टेनिस खेल रहे हैं उसमें कितने हिस्से मूव कर रहे हैं, हमारे वो तमाम चीज़ें जो है वो बायोमैकेनिक कहलाती हैं, ठीक है। ज़ैल में चंद मुख्तलिफ मुंतखब खेलों का बायोमैकेनिक का तज्ज़िया दिया गया है। सबसे पहले उसने दिया हैंड बॉल का बायोमैकेनिकल तज्ज़िया। हैंड बॉल इंडोर गेम है, यानी जो है वो अंदर खेली जाने वाली, यानी बाहर खुले ग्राउंड्स में खेली जाने वाली गेम नहीं है, ठीक है। इसमें ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग की बुनियादी महारतें कारकर्दगी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं इन महारतों को सीखने सिखाने के अमल में अगर उसके बायोमैकेनिकल असूल मद्देनज़र रखे जाएँ तो महारत सीखने में आसानी होगी और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा हमारे अज़ा जो हैं वो हरकत में होंगे और उस पर काम करेंगे तो उतना ज़्यादा उसमें अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब डर्बलिंग उसने ज़िक्र किया था। डर्बलिंग बेसिकली क्या है, हैंड बॉल में बॉल को कोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डर्बलिंग की महारत दरकार होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पाँव के साथ जो है वो बॉल जो है वो जो आपका कोर्ट बना हुआ होता है, यानी उस तक ले जाने के लिए आप जो बॉल को पुश करते हैं तो वो उस नेट के अंदर ले जाने के लिए अमल को डर्बलिंग कहते हैं। और याद रहे कि बास्केटबॉल और हैंडबॉल में डर्बलिंग क़वायद और महारत के लिहाज से मुख्तलिफ है। यानी आपकी बॉल जो है अगर जो है बास्केटबॉल के अंदर इस नेट के अंदर जा रही है तो उस सूरत में जो है आपकी महारतें वो डिफरेंट होती हैं। तो बास्केटबॉल में बगैर डर्बल किए बॉल के साथ एक कदम चलना फाउल है, जबकि हैंड बॉल में हर 3 कदम पर एक बार बॉल को ज़मीन पर मारना ज़रूरी है। अब डर्बलिंग क्या है, बेसिकली हम हाथ के साथ जो है जो उसको बॉल को जो है ज़मीन के ऊपर मार रहे होते हैं, तो वो डर्बलिंग जो है वो टैप करना जो है वो डर्बलिंग है, ठीक है। डर्बलिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बॉल को ज़मीन पर मारते हुए ज़्यादा क़ुव्वत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक हर अमल का रद्द अमल होता है। यानी बॉल को आप जितने ज़ोर से फेंकेंगे वो उतनी ज़्यादा ऊंची जाएगी। आपने अक्सर खिलाड़ियों को देखा होगा वो हाथ की मदद से ज़मीन के ऊपर बॉल को बार बार मार रहे होते हैं, तो उसका जिक्र वो कर रहा है। यानी जितने ज़ोर से आप मारेंगे ज़मीन के साथ उतनी ज़ोर से वो वापस होगी। तो इसलिए आपको दरमियाने तरीके से चलना है। रद्द अमल बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होता है। बाल पर जितनी क़ुव्वत लगाई जाएगी वो ज़मीन पर लगने के बाद उसी क़ुव्वत से वापस आएगी, लिहाजा बाल पर गिरफ्त बरकरार रखने के लिए मुनासिब क़ुव्वत लगानी चाहिए ताकि कंट्रोल से बाहर ना हो। यानी आपको इतना ही बाल को जो है वो ज़मीन के साथ ज़ोर से मारते हुए और आगे भागते हुए बढ़ना चाहिए कि जितना आपके कंट्रोल में रहे। अगर आपके ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो वो आपसे किसी दूसरे खिलाड़ी तक जा सकती है, मुखालिफ खिलाड़ी तक जा सकती है और इस तरह से आपका फाउल होगा। फिर बाल पास करना, यानी आपने देखा होगा खिलाड़ी जो है जब गोल करने लगते हैं तो वो बॉल जो है वो अगर मुखालिफ खिलाड़ी से बचानी है तो वो एक अगर उस समझते हैं कि वो आपके पास महफूज नहीं होगी अब, तो वो दूसरे खिलाड़ी की तरफ फेंक देते हैं। वो अगर देखता है कि अगर जो है मैं उसको मज़ीद आगे जो है वो गोल करने के लिए जो है बॉल पास करनी चाहिए किसी नज़दीकी खिलाड़ी के लिए, तो वो उसकी तरफ फेंक देता है, तो वो पास करना कहलाता है। हैंड बॉल में हमलावर होने के लिए दिफाई हिकमत अमली अपनाने के लिए बॉल को बेहतर अंदाज में पास करना ज़रूरी होता है। बॉल पास करते हुए बॉल की सिमत खिलाड़ी से दूरी और दिफाई खिलाड़ी की पोजीशन को मद्देनज़र रखना चाहिए। खिलाड़ी जितना दूर हो उसी हिसाब से क़ुव्वत सर्व की जाए। खिलाड़ी का फासला नज़दीक होने की सूरत में कम क़ुव्वत सर्व करें ताकि बॉल हासिल करने वाला खिलाड़ी बआसानी बॉल को अपनी गिरफ्त में ले सके और पास लेने वाला खिलाड़ी हरकत के लिए तीसरे कानून को मद्देनज़र रखते हुए बॉल को हथेलियों से लगाते हुए हाथों को पीछे की तरफ हरकत दे और दूसरी सूरत में बाल हथेलियों से टकराने के बाद रद्द अमल के तौर पर दूर जा गिरेगा और मुखालिफ खिलाड़ी बआसानी बाल को काबू में करेगा। अच्छा, अब यहाँ कहने का उसका मकसद ये है कि आप
तक है कि आपका दूसरा खिलाड़ी आपके जो है वो साथी खिलाड़ी जो है वो कहाँ पे खड़ा है, उसके फासले के हिसाब से आपने बॉल फेंकनी है और उतने ज़ोर से फेंकनी है जितना उसका फासला। ये नहीं है कि अगर नज़दीक है तो उसको भी इतने ज़ोर से फेंकें कि वो उस तक पहुंचने के बजाय मुखालिफ खिलाड़ी तक पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी तक पहुंचे, तो इसलिए जो है उसमें वो कहता है कि बाल पर गिरफ्त अपनी रखना और उसको जो है पास करते हुए ये हाँ रखना कि उसका कितना फासला है और उस फासले के हिसाब से उसको उतनी कुव्वत लगाकर फेंका जाए। उसके बाद आ जाता है शूटिंग। जब हमलावर खिलाड़ी बगैर फाउल सरजद किए बाल को शूटिंग सर्कल के बाहर से इस तरह फेंके कि गोल कीपर उसे पकड़ ना सके और बाल गोल पोस्टों के दरमियान जाल में चली जाए तो गोल शुमार होगा। शूटिंग के अमल के दौरान खिलाड़ी बगैर बॉल ड्रिबलिंग के 3 कदम भागकर हवा में उछलते हुए शूटिंग कर सकता है, जबकि खिलाड़ी भागते हुए 3 कदम के बाद जंप लेते हुए शूटिंग करता है तो उस अमल के दौरान वो मोमेंटम हासिल करता है और ताकत उसके बड़े उजला से जोड़ों के ज़रिए बाजुओं में आती है और मोमेंटम का दुरुस्त इस्तेमाल भरपूर कुव्वत फराम करता है जिससे वो दिफाई टीम के गोल कीपर को चकमा दे सकता है। और शूटिंग के अमल में तेज़ी और स्पीड और कुव्वत को यकजा करना नहायत ज़रूरी है। अब देखें कि बेसिकली अगर एक खिलाड़ी पीछे से भागता हुआ आता है और जितने ज़ोर से वो भाग रहा है तो वो बेसिकली क्या है, वो शूटिंग के लिए आ रहा है, यानी उस पर हमला करने के लिए जो है वो तैयार है, गोल करने के लिए तैयार है। अब वो मोमेंटम क्या बनाएगा, आपने देखा होगा कि जो बॉलर होता है वो पीछे से ज़ोर से भागता हुआ आता है और फिर बिल्कुल नज़दीक विकेट के पास पहुंचकर वो ऊपर की तरफ उछल कर बाल को फेंकता है। तो इस तरह वो जो उसका उछलना है वो मोमेंटम है, यानी उसने अपने पूरे जिस्म की कुव्वत इकट्ठी की है और अपने बाजू से ज़ोर लगाकर उसने उस बॉल को उतने ज़ोर से फेंका है ताकि वो उस खिलाड़ी तक पहुंच सके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बायोमैकेनिक के हवाले से जो पढ़ा उसमें हमारे पास जो महारतें थीं वो 3 महारतें थीं कि जिनके ज़रिए हम बायोमैकेनिक्स जो है वो हैंड बॉल की कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्रिबलिंग था, उसके बाद हमारे पास शूटिंग था और फिर उसके बाद जो है हमारे पास बाल पास करना था। ये 3 वो असूल थे बायोमैकेनिक जो हैंड बॉल की है उसके बारे में हमें पता चलता है कि उसमें क्या क्या टेक्निक्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आगे जो नेक्स्ट है उसमें क्रिकेट का बायोमैकेनिक हम पढ़ेंगे, लिहाजा अगला जो रिव्यू है वो क्रिकेट के हवाले से होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।